हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज सिस्टम कॉल। अभी हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा लास्ट टॉपिक था, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि वहाँ पे लास्ट टॉपिक था हमारा कर्नल। सो व्हाट इज कर्नल एंड टाइप्स ऑफ कर्नल, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो अभी कर्नल क्या है? तो कर्नल और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सेम फिगर हमने फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम तब मैंने ये ड्रॉ की थी। वहाँ पे मैंने कर्नल की जगह पे लिखा था ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पे मैंने लिख दिया कर्नल। सो नाउ आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्नल क्या है? तो कर्नल और कुछ नहीं, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। पर अभी जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन काइंड ऑफ प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम ही है। उसका जो मेन कंपोनेंट है उसको बोलते हैं हम कर्नल। ओके, सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज कर्नल एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जैसे कि हमारी बॉडी में जो मेन होता है उसको बोलते हैं हम ब्रेन। ओके, जो पूरा हैंडलिंग करता है बॉडी का उसको बोलते हैं हम ब्रेन। पर कभी हम ऐसा नहीं बोलते कि जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आज मैंने खाना खाया, तो आई डोंट से कि आज मेरे ब्रेन ने खाना खाया, आज मेरे ब्रेन ने ये डिसीजन लिया, आज मेरे ब्रेन ने वो किया। हम हर बार क्या बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ओके, तो सेम वे हम हर एक जगह पे कर्नल नहीं बोलते, हम हर एक जगह पे जनरलाइज एक टर्म है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम हर जगह पे क्या यूज करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड यूज करते हैं। बट अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि व्हाट is kernel. So kernel और कुछ नहीं, it's a central component of an operating system which acts as an interface between the user application एंड दी हार्डवेयर। ओके, जहाँ पे हार्डवेयर में मैंने लिख दिया है सीपीयू होता है, मेमोरी डिवाइस होता है, कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं। ओके, सो कर्नल और कुछ नहीं, एक सेंट्रल कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या कि जो सारे जो बेसिक्स थिंग्स होती है वो क्या करता है? मैनेज करता है। ओके, सो अभी एक दूसरा ये है कि टाइप्स ऑफ कर्नल। कितने टाइप के कर्नल होते हैं? तो दो टाइप के कर्नल्स होते हैं, एक होते हैं मोनोलिथिक कर्नल और दूसरा है माइक्रो कर्नल। ओके, सो अभी आपको एग्जाम में ऐसे पूछते हैं वो लोग कि गिव द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल। मोस्टली यही डिफरेंस ही वो लोग पूछते हैं, पर अगर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन मोनोलिथिक या एक्सप्लेन माइक्रो कर्नल। ओके, सो वो अभी हम डिटेल्स में देखेंगे। सो अभी उसके पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो, मैंने ये लिखा है कि यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस। ओके, तो अब ये यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस क्या है? तो आपका जो कर्नल है उसको मैंने बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, पर आपकी कुछ एप्लीकेशन होती है कि जो यूजर यूज करता है। तो ये पूरी कर्नल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको एक को बोल दिया मैंने यूजर स्पेस, दूसरे को बोल दिया मैंने कर्नल स्पेस। अभी कर्नल स्पेस या यूजर स्पेस में डिफरेंस क्या है कि जो भी सारे मेन टास्क होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? कर्नल स्पेस में होते हैं, और जो यूजर के रिगार्डिंग टास्क है वो यूजर स्पेस में होते हैं। पर अभी उसके पहले क्या है कि हमने ये देखा कि दो टाइप्स के कर्नल है, माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल। तो अभी ये जो फिगर ड्रॉ किए उसमें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ माइक्रो कर्नल। ओके, तो माइक्रो कर्नल में क्या होता है? आप ऊपर देखो एप्लीकेशन है, नीचे हार्डवेयर है और बीच में है पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है वो। ओके, अभी उसके अंदर मैंने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है, एक है कर्नल स्पेस, एक है यूजर स्पेस। तो माइक्रो कर्नल में क्या होता है कि कर्नल स्पेस जो होती है वहां पे क्या क्या टास्क होते हैं? तो बेसिक आईपीसी दैट मीन्स कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो बेसिक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है वो कौन हैंडल करता है? कर्नल हैंडल करता है। उसके बाद होता है स्केड्यूलिंग। ओके, तो स्केड्यूलिंग किसको बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारी प्रोसेस होती है, कि जब मैंने आपको आगे के लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोसेसर जो होता है वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। ओके, तो अभी कौन डिसाइड करेगा कि कौन पहली प्रोसेस जाएगी, कौन उसके बाद में जाएगी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसका टाइम अभी चल रहा है, किसका टाइम खत्म हो गया? तो ये जो सारा शेड्यूलिंग रहता है वो कौन करेगा? कर्नल करेगी। उसके बाद है वर्चुअल मेमोरी। आप कुछ भी फोल्डर नया बनाते हो या कोई इमेज स्टोर करते हो, कुछ भी सेव करते हो, तो कोई भी टाइम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं बोलती कि भैया मैं आपने ये सेव तो कर दिया पर मैं इसको कहाँ पे सेव करूँ, कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको सेव करूँ हार्ड डिस्क के। ऐसा वो कभी भी आपको नहीं पूछेगा। ओके, वो अपने आप से डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पे उसको अलोकेट करना है और कहाँ पे उसको स्टोर करना है और कौन से बीट पे या कौन से बाइट पे उसको स्टोर करना है। सो जो वर्चुअल मेमोरी के सारे डिसीजंस रहते हैं वो कौन लेता है? कर्नल स्पेस लेती है। ओके, मतलब कि कर्नल लेती है। अभी एक होगा यूजर स्पेस। तो यहाँ पे क्या है कि जो उसके अलावा के जो वर्क है, ओके, कि जो कौन हैंडल कर सकता है, यूजर के साइड से हैंडल हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूजर स्पेस। कि वहां पे क्या है? एप्लीकेशन आईपीसी, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है वो होती है यूजर स्पेस में। ओके,
फिर है डिवाइस ड्राइवर, कोई एक्सटर्नल डिवाइस। ये डिवाइस ड्राइवर क्या है वो तो आपको पता है कि आप कुछ भी डिवाइस जब नया लेते हो तो उसके अंदर आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वाईफाई के ड्राइवर्स होते हैं, ब्लूटूथ के ड्राइवर्स होते हैं, ऑडियो के ड्राइवर्स होते हैं, वीडियो के ड्राइवर्स होते हैं। तो ये जो सारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो कहाँ पे वर्क करता है, यूजर स्पेस में। फिर फाइल सर्वर, फाइल सर्वर क्या है, तो आप जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे तो वहाँ पे आप सर्वर का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ोगे। पर अभी मैं आपको बता दूं कि जब आपकी सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड होती है तो वहाँ पे आप क्या क्रिएट कर सकते हो, फाइल सर्वर क्रिएट कर सकते हो। और वैसे ही यूनिक्स सिस्टम में होता है यूनिक्स सर्वर। ओके, तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, यूजर स्पेस में। तो माइक्रो कर्नल में क्या कर दिया कि ये जितने टास्क थे उसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया कि कर्नल स्पेस को थोड़े टास्क दे दिए जो बेसिक्स थे वो, और बाकी के जो थे कि वो इतने बेसिक्स नहीं है और इसमें इतना कर्नल का जो होता है रोल नहीं होता, तो वो सारे टास्क उन्होंने दे दिए यूजर स्पेस में। ओके, अभी मोनोलिथिक कर्नल में क्या है, तो सेम फिगर है मोनोलिथिक कर्नल में, पर मोनोलिथिक कर्नल में क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट जो है जहाँ पे माइक्रो कर्नल में क्या है, यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस, मोनोलिथिक में क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है वो हो जाएगा कर्नल स्पेस। ओके, पूरा कर्नल स्पेस। ओके, तो अभी उसकी फिगर आप ड्रॉ करोगे तो वहां पे आपको क्या करना है, ये सारे जो टास्क है, ये सारी जो एप्लीकेशन आईपीसी डिवाइस ड्राइवर से लेके वर्चुअल मेमोरी तक सब कुछ कहाँ पे हैंडल होगा, सिर्फ कर्नल स्पेस में। ओके, तो ये ही डिफरेंस है माइक्रो कर्नल में और मोनोलिथिक कर्नल में। ओके, सो अभी हमारा ये है कि हम किस बेसिस पे माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे नीचे आपको मैंने पॉइंट्स दिए हैं, एड्रेस स्पेस, साइज, एग्जीक्यूशन स्पीड, ओके, एक्सटेंडिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ओके, सो अभी एड्रेस स्पेस, साइज, एग्जीक्यूशन स्पीड और एक्सटेंडिबिलिटी, सिक्योरिटी, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी एड्रेस स्पेस क्या है, एड्रेस स्पेस दैट मीन्स व्हाट, कि माइक्रो कर्नल जो होता है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस दोनों अलग अलग एड्रेस शेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो यूजर स्पेस अलग है, कर्नल स्पेस अलग है। पर अगर आप मोनोलिथिक की बात कर रहे हो तो मोनोलिथिक में क्या होता है कि दोनों सेम एड्रेस शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप और आपके ब्रदर अगर सेम रूम शेयर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम मोनोलिथिक कर्नल। पर अगर आप और आपके ब्रदर अलग अलग रूम यूज कर रहे हो, ओके, अगर आप, ये है ए और ये है बी, दो अलग अलग रूम है, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रो कर्नल। वहां पे क्या होगी, आपकी सेम एड्रेस स्पेस नहीं रहेगी। ओके, तो अभी उसके बाद आता है साइज। तो एड्रेस स्पेस के रिगार्डिंग हमको साइज का पता चल जाता है कि कहाँ पे साइज ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली मोनोलिथिक कर्नल में साइज ज्यादा होगी क्योंकि सब टास्क कर्नल लेवल पे हो रहे हैं, तो हमको कर्नल लेवल की जो साइज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज होती है, उसको क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। पर माइक्रो कर्नल में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो माइक्रो कर्नल में हमारी जो साइज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कंपैरेटिवली कम होती है। ओके, उसके बाद है एग्जीक्यूशन स्पीड। तो एग्जीक्यूशन स्पीड कहाँ पे ज्यादा होती है, तो मोनोलिथिक कर्नल में दोनों सेम एड्रेस शेयर कर रहे हैं तो वहां पे एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा होगी। क्यों, तो उसको मैं आपको सेम एग्जांपल दे रही हूँ रूम वाला, कि अगर आप दोनों सेम रूम शेयर कर रहे हो और अगर आपको कुछ, आपकी मम्मी ने आपको कुछ टास्क दिया तो आप क्या करोगे, उसको इजीली एक दूसरे को मैसेज पास करके वो टास्क खत्म कर सकते हो। पर अगर आप अलग अलग रूम शेयर कर रहे हो और अगर आपकी मम्मी ने कुछ आपको टास्क दिया दोनों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज पास करना पड़ेगा। ओके, तो वहां पे एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे मोनोलिथिक में ज्यादा होती है और माइक्रोलिथिक में, जो माइक्रो कर्नल होती है वहां पे एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। ओके, एक्सटेंडेबिलिटी क्या है, तो दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज जो होती है वो अगर आपको ऐड करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है, कर्नल स्पेस, यूजर स्पेस सब एक ही एड्रेस में है, तो वहां पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो दैट इज लाइक टीडियस वर्क। ओके, वहां पे आपको पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना पड़ता है, रीडिफाइन करना पड़ता है और पूरा रिकम्पाइल करना पड़ता है, उसको रिकम्पाइल। ओके, पर अगर आप माइक्रो कर्नल यूज कर रहे हो और अब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस ऐड करनी है, सो वहां पे आपको पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकम्पाइल करने की कोई जरूरत नहीं, आप इजीली कोई भी सर्विस ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप अगर कॉमन रूम शेयर करते हो और कोई एक जो है, आप दो ब्रदर और कोई एक को क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा सोफा लगवाना है, बेड लगवाना है, कुछ एक्स्ट्रा नया फर्नीचर ऐड करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा रूम रीडिजाइन करना पड़ेगा। ओके, पर अगर आप सेपरेट रूम में हो तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने रूम में कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी आपको करवाना है तो वो आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेबिलिटी। और उसके बाद है सिक्योरिटी।
तो अभी सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, वहाँ कहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो सिक्योरिटी दैट मीन्स वॉट कि अगर कोई जो मोनोलिथिक कर्नल है वहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम आया, कोई फॉल्ट आया, ओके, तो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है या पूरी प्रोसेस क्रैश हो जाती है। ओके, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आता है तो पूरा टास्क वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। पर अगर आप माइक्रो कर्नल यूज करते हो, ओके, तो वहाँ पे तो यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस अलग अलग है। तो यूजर स्पेस में कोई पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो पूरी कर्नल स्पेस को कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा वो। तो सिक्योरिटी कहाँ पे ज्यादा होती है, तो माइक्रो कर्नल में ज्यादा होती है, और मोनो कर्नल में, मोनोलिथिक कर्नल जो है वहाँ पे वो कम होती है। तो दिस आर द पॉइंट्स कि जिसके बेसिस पे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि व्हाट इज द माइक्रो कर्नल एंड व्हाट इज द मोनोलिथिक कर्नल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।